गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले अपने वीडियो में गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी तथा हमारा जो दर्पण का सूत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है? गोलीय दर्पण जो है जब उनसे परावर्तन होता है तो उसके लिए किन किन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है हमारा, देखो यहाँ पर हमने क्या चीज़ ध्यान रखनी है इसके लिए। सबसे पहले हमेशा हमने पहले डायग्राम बनाए जिसके लिए हमने वस्तु को हमेशा किस साइड पर रखा जाता है, हमेशा बाईं साइड पे। देखिए जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी वस्तु। आपने इतने सारे डायग्राम बनाए, सब में हमने वस्तु को कहाँ रखा? हमेशा बाईं साइड पर। ठीक है, इस साइड पर हमेशा रखी जाती है वस्तु। और हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो इस साइड पर भी बन सकता है और पीछे भी बन सकता है। हमने यहाँ इस साइड पर, बाईं साइड पर किस में बना था? हमारा अवतल दर्पण द्वारा। और हमारा ये यहाँ अवतल दर्पण के एक केस में और उत्तल दर्पण में हमारे जो प्रतिबिंब बने थे वो दर्पण के पीछे बने थे, हमारे दाईं साइड पे बने थे। तो देखो इसके लिए सबसे क्या क्या रूल चाहिए। देखो रूल फर्स्ट क्या है इसके लिए? देखो हमारा रूल, पहला रूल क्या दिया हुआ है इसके लिए? पहला रूल है हमारा, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। मतलब बाईं ओर से हमेशा बिंब, वस्तु जो है हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और बिंब से प्रकाश जो है बाईं ओर से हमेशा जाएगा। दूसरा क्या है? मुख्य अक्ष के सभी समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी दूरी होती है वो हमेशा, ये पी पॉइंट है ध्रुव, हमेशा दूरियां जो हैं वो इधर से मापी जाती हैं। या ये दूरी हम लेंगे, या ये दूरी। अगर हमारा प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है तो हम ये दूरी इस यहाँ से मापेंगे। और अगर हमारा प्रतिबिंब जो है वो इधर बनेगा तो हमेशा बस ये दूरी मापेंगे। और अगर हमारा बिंब जो है, बिंब हमारी ये वस्तु जो है हमारे यहाँ रखी है तो हम ये दूरी जो है बिंब के लिए हमेशा, ये हमारी बिंब की दूरी है। ये बिंब की दूरी है यहाँ पर और ये प्रतिबिंब की दूरी है। बिंब की दूरी क्या है? बिंब या वस्तु की दूरी जो है, हमेशा जो हम दूरी मापते हैं उसके लिए प्लस या माइनस का उपयोग, प्लस की दूरी कब होगी और माइनस की दूरी कैसे होगी? हमेशा जो हमारी जो आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां होती हैं, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी होती हैं वो कैसी होती हैं? प्लस में। और जो अपोजिट दूरी होती हैं वो हमेशा माइनस में होती हैं। मतलब जो हमारी इस दिशा में दूरी मापेंगे हम, इस दिशा में, तो वो हमेशा प्लस में होगी। जैसे हमने यहाँ से यहाँ की दूरी मापी, ये प्लस में होगी। और अगर हमें इधर की दूरी मापनी है, ये हमारी ये माइनस होगी और ये प्लस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। और अगर हमें ऊंचाई मापनी है, जैसे हमने ये और ये ऊंचाई है, ये बिंब की ऊंचाई है, ये हमारी बिंब की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो इसको मापने के लिए भी हमारा रूल है, जो ऊपर की दिशा में जो ऊंचाई होगी वो प्लस में होगी और जो नीचे की दिशा में ऊंचाई होगी वो माइनस में होगी। इसको हम h और ये h डैश से दर्शाते हैं।
यही हमारे सारे पॉइंट दिए हुए हैं। देखो दूसरा पॉइंट देखो, मुख्य अक्ष से समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। आपको बताया मैंने पी पॉइंट से, ये हमारी पी पॉइंट से दूरियां हमेशा कहाँ से मापी जाएंगी, पी से, ध्रुव से मापी जाती हैं दूरियां हमेशा। मूल बिंदु के बाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक। आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए इसमें बिंब की। अब हमारी बिंब की जो दूरी है, इस दूरी को, ये हमारी जो दूरी है इसको हम u से दर्शाते हैं, और बिंब की दूरी को u से और प्रतिबिंब की दूरी को ये हमारी v से दर्शाते हैं। जैसा आपको इसमें दिया हुआ है, देखो बिंब की दूरी हमेशा, और ये हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में जो भी दूरी लोगे वो हमेशा ऋणात्मक आएगी, क्योंकि हमेशा वस्तु को हम यहाँ रखते हैं और हमारी F और C जो है वो यहीं होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होते हैं, हमारे उत्तल दर्पण में हमारा F और C जो है वो दर्पण के पीछे होते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, इसमें फोकस दूरी जो होगी वो यहाँ F और यहाँ पर C, तो ये हमेशा दोनों धनात्मक होती हैं उत्तल दर्पण के केस में। और बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा माइनस में आएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उसके बाद क्या है हमारा दर्पण सूत्र। अब हमने F और ये हमने इसके बारे में पढ़ा है। V क्या होता है, V, U और F। V क्या होता है, ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी। P से हमारे जो हमारा प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी होती है। V क्या होती है, हमारी प्रतिबिंब की दूरी, ये लिखा हुआ। U क्या होती है, बिंब की दूरी, और F क्या होती है, फोकस दूरी। आपको सबको पता है U कहाँ से होगी, P से लेकर जो बिंब जहाँ पर बना है हमारा उसकी दूरी को हम U कहेंगे, और P से बिंब की दूरी को हम U कहेंगे, और P से प्रतिबिंब की दूरी को हम V कहेंगे। F क्या होती है, हमारी फोकस दूरी, वो हमारी P से लेकर F तक की दूरी जो आप यहाँ देखते हो। मान लिया यहाँ पर हमारा F है, ये हमारे ये फोकस है, ये फोकस तो हमारी P से लेके F तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ये देखो मान लो ये हमारा यहाँ पर ये P था, ये F है और ये हमारा P है, तो P से इस दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। तो इनमें दर्पण सूत्र बोलते हैं इसको हम। दर्पण के अंदर F, V और U में क्या संबंध होता है, तो उसके लिए हमारा सूत्र है 1/V प्लस 1/में U बराबर है 1/में F। ये आपको याद करो अच्छी तरह से, क्योंकि इसी के बेस पर ही और एक हमारा जो लेंस का सूत्र आता है, इन दोनों के बेस पर ही हमारे वो हम लेंस में पढ़ेंगे, जब लेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे हम, तो इन दोनों के ऊपर इन दोनों सूत्र के ऊपर बहुत सारे सम्स आते हैं। इस सूत्र को आपको याद करना है। ये सूत्र क्या है, 1/में V प्लस 1/में U बराबर है 1/में F। उसके बाद हमारा क्या आता है, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब
बिंब की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित है। आवर्धित का मतलब कितना बड़ा बना है हमारा प्रतिबिंब। आवर्धित मतलब कितना बड़ा है प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसा देखो यहाँ एक आपको फॉर्मूला दिया हुआ है m। ये m क्या होता है, ये m आवर्धन है जो हमने यहाँ पढ़ा ना, आवर्धन। इसको m की सहायता से दर्शाया जाता है। तो m बराबर है h डैश बटे में h। m बराबर है h डैश बटे में h। h डैश के मैंने आपको पहले बताई है, h डैश क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। जो हमारा प्रतिबिंब बना था उसकी मुख्य अक्ष से, जो हमारा प्रतिबिंब जो है वो जैसे मुख्य अक्ष के ऊपर ये बिंब है हमारा, ऐसे बना, मान लो ये प्रतिबिंब बना, तो इस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको हम h कहेंगे। ये हमारा मान लो प्रतिबिंब बना है, तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे h डैश। यहाँ पर ना आपको I और U दिए हुए। I इमेज होती है और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, और I प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब की हाइट और ऑब्जेक्ट की, हमारे बिंब की या वस्तु की हाइट। इससे हम m को निकाल सकते हैं। ये हमारा सूत्र है, m बराबर है h डैश बटे में h। या हम ये दोनों ही चीज़ें लिख रहे, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ये h डैश को उन्होंने hi लिख दिया, ये h डैश को यहाँ hi लिख दिया, और h को ho लिख दिया। तो दोनों का ध्यान रखना है आपने, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है हमारा, m को हम एक सूत्र और से भी दर्शा सकते हैं। m बराबर है -v बटे में u। मतलब इसको हम बिंब और प्रतिबिंब की दूरी के अकॉर्डिंग भी हम आवर्धन को लिख सकते हैं। जैसे m बराबर है -v बटे में u। -v क्या है यहाँ पर, दोबारा से फिर बताती हूँ आपको। v क्या है यहाँ पर, प्रतिबिंब की दूरी। ये v जो है, v क्या है यहाँ पर, p से प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पर u क्या है, ये u क्या है यहाँ पर, u क्या है, p से बिंब की या वस्तु की दूरी। इसको हम किससे दर्शाते हैं, u से। तो हमारे ये m बराबर है, ये दोनों सूत्र हैं हमारे, hi बटे में ho इक्वल टू -v बटे में u। m दोनों के बराबर होता है। hi क्या है, बिंब की हाइट, वस्तु की ऊंचाई, और ये क्या है, बिंब की ऊंचाई। ये क्या है, -v। ये v क्या है यहाँ पर, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, बिंब की दूरी। समझ आया सभी को। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। या आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको देखकर बता सकते हो हमेशा कि m अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ऋणात्मक का मतलब m ऋणात्मक है। m ऋणात्मक का मतलब क्या होगा कि m जो है वो हमने कैसे निकाला, ये इस पर निर्भर कर रहा है। m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक हमेशा मतलब हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा इस बिंब भी इधर है, वस्तु भी इधर है। तो हमारे जो दोनों की ये दूरी माइनस में आई हमारी, तो ये हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। ये आप m निकाल सकते हो, दोनों सूत्र जो आपको ऊपर दिए हुए हैं इससे। और hi इज इक्वल टू h0, तो m बराबर है 1। मतलब क्या है इसका, इस लाइन का क्या मतलब है, ये इसमें क्या दिया हुआ है,
एच आई बराबर है एच ज़ीरो। जो हमारा प्रतिबिंब बना, इन दोनों की ऊंचाई बराबर है, दूरी सॉरी इस कंडीशन में नहीं बनेगा हमारा। जो हमने एक सी पर वस्तु को रखा था, इस कंडीशन में बनता है। जो हमने सी पर वस्तु को रखा था, तो हमारा बिंब और प्रतिबिंब दोनों बराबर आती हैं, दोनों की दूरी भी समान आती है। तो इस कंडीशन में m बराबर है 1 हो जाएगा। h1 जो है वो h0 से बड़ा है, मतलब हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बिंब की ऊंचाई जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है हमारी, बिंब की ऊंचाई से ज़्यादा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारी ज़्यादा है और हमारे बिंब की ऊंचाई कम है, तो m बराबर m1 से ज़्यादा होगा। ये आपको यहाँ पर समझ आ रहा है। यहाँ पर एच आई जो है वो ज़्यादा है, तो h0 कम है, तो हमारा m बराबर है वो किसके बराबर आएगा? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है। आपको दिख ही रहा है, अगर h यहाँ पर एच आई बड़ा होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा बिंब से बड़ा बनेगा। सीधी सी बात है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ऊंचाई जिसकी ज़्यादा होगी वो बड़ा बनेगा। तो m 1 से ज़्यादा होगा। मान लिया जैसे यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है m एच आई जो है वो 10 है और ये 5 है ऑब्जेक्ट की। ये कट गया, इससे 2 आ गया, बराबर है 2। तो मतलब क्या है इसका यहाँ पर? तो ये 1 से m जो है मोर देन 1, m जो है वो हमारा 1 से ज़्यादा है। मोर देन m हमारा m इज़ मोर देन 1, ये आ जाएगा। और अगर हमारा एच आई जो है वो कम है, तो m लेस देन 1 आएगा। मान लो ये हमारी जो हमारे बिंब की ऊंचाई जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 है, बिंब की ऊंचाई 10 है, तो हमारा उल्टा हो गया। यहाँ पर ये कट गया, तो इस कितना आ गया? 1/2। तो ये 1 से कितना आ गया? इसको हम कितना लिखते हैं? 1/2 को 0.5, तो 1 से कम है ना ये। तो यही कह रहे हैं ये, जब एच आई जो है वो कम होगा h0 से, तो हमारा m इज लेस देन 1, प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। अगर प्लस का साइन आता है तो वहाँ पर उसका मतलब क्या होता है? हमारा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। m पॉजिटिव और m लेस देन 1 तो दर्पण उत्तल है। m पॉजिटिव और m मोर देन 1 है तो दर्पण हमारा अवतल है। m नेगेटिव और दर्पण हमारा अवतल है। m अगर माइनस में आता है तो दर्पण हमारा क्या है? अवतल। ये हम आप ऊपर अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब हम समझ लेंगे इसको कि ये क्या है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।